नमस्ते बिहार और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बगहा से बड़ी खबर आ रही है। तिरहुत नहर का गाइड बांध टूट चुका है। बांध टूटने से नहर का पानी गांव में घुस गया है, जिसकी वजह से रात के करीब 2 बजे नहर का बांध टूटा और बांस गांव में पानी घुस चुका है। बगहा से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बांध टूटने से नहर का पानी गांव में घुसा है और इसकी वजह से प्रशासन की टीम लगातार राहत कार्य में जुटी हुई है। आपको बता दें कि रात के करीब 2 बजे ये बांध टूटा है और मुन्ना राज हमारे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुन्ना, कितने लोग बांध टूटने से प्रभावित हुए हैं और प्रशासन की ओर से अभी तक कितना कुछ राहत कार्य पहुंचाया जा चुका है? जी सोनाली, देर रात करीब 2 बजे एकाएक तिरहुत नहर का बांध टूटता है और जब सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित सोए रहते हैं, एकाएक गांव में पानी प्रवेश करना शुरू करता है। जैसे ही बांध टूटने की सूचना आती है, पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। हालांकि सूचना के बाद प्रशासन की टीम एक्टिव जरूर हुई है और उस तिरहुत नहर में फिलहाल पानी के बहाव को रोक दिया गया है और उस गाँव में उस बांध को दुरुस्त करने के लिए जल संसाधन विभाग की टीम को भी लगाया गया है। लेकिन फिलहाल देर रात जो बांध टूटने के बाद जो पानी नहर का है, पूरा पानी मास गांव में प्रवेश कर गया और पूरे गांव में पानी प्रवेश कर तबाही मिटा रहा है। जी सोनाली। मुन्ना, बांध जब टूटा था उस वक्त प्रशासन की तरफ से क्या कुछ राहत बचाव कार्य किया गया? क्या लोगों को सुरक्षित जगह पे पहुंचाया गया? जी सोनाली, चूंकि घटना देर रात की है, करीब 2 बजे रात में एकाएक तिरहुत नहर का एक बांध है जो टूटता है और नहर का पानी गांव में प्रवेश कर जाता है। सूचना के बाद निश्चित तौर पर प्रशासनिक टीम सक्रिय हुई है और नहर में पानी के बहाव को बंद कर दिया गया है और उस गांव में जल संसाधन विभाग की टीम को भी भेज दिया गया है। उस टूटे हुए बांध को दुरुस्त करने की कवायद भी शुरू हो गई है। जी सोनाली। चलिए मुन्ना राज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों। लगातार बारिश से बगहा में नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। पहाड़ी कौशील नदी ने बगहा मुख्यालय को जोड़ने वाली मैन्हा को नई सड़क को ध्वस्त कर दिया है। करीब 100 मीटर की लंबाई में सड़क कट गई है। पानी का बहाव काफी तेज है और नेपाल की तराई में लगातार बारिश से फिलहाल स्थिति में सुधार होने की संभावना नहीं दिख रही है। कोसी नदी में ज़्यादा बारिश होने के कारण जो है बहुत ज़्यादा बाढ़ आ चुका है और यह बाढ़ जो है नौतनवा कोसी नदी का जो गाइड बांध है उस गाइड बांध को तोड़ रहा है। अगर यह गाइड बांध टूट जाएगा तो लगभग 2 गांव इसमें प्रभावित होगा। 2 गांव इसमें जो पूरे जलमग्न हो जाएगा। खास करके नौतनवा गांव में जो गाइड बांध है, अगर इसको मरम्मती नहीं किया जाएगा तो 1000 घर जो है जलमग्न हो। और बड़ी खबर बगहा से, जहां जलस्तर में अचानक वृद्धि के बाद मसान नदी में फंसे सभी लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। 28 लोगों को प्रशासन ने रेस्क्यू कर उनके घर भेज दिया है। एनडीआरएफ के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें रेस्क्यू किया। बीती देर रात तक एसडीएम शेखर आनंद के नेतृत्व में ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। आपको बता दें कि रामनगर के पथरी के मसान पार कर खेती और मवेशी चराने के लोग इस दौरान फंस गए थे, जिसके बाद प्रशासन ने 28 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और एनडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा चलाया। तो भैंस खोले 1 बजे के करीब में घर से आए। उसके बाद 2-3 बजे यहाँ पे भैंस चरा रहे थे मसान में। एक बाइक पानी आ गया और हम लोग 28 आदमी घेरा गए। यहाँ तक पानी आ गया छाती तक। उसके बाद इंडिया की टीम आई तो हम लोग का निकाली। मसान नदी में पथरी ग्राम के कुछ ग्रामीण मवेशी चराने के लिए आए हुए थे। नदी के अंदर चले गए थे, तब तक अचानक नदी में पानी आ गई। सभी लोग घिर गए। एसडीएम सर को सूचना दिया गया। एसडीएम सर एनडीआरएफ को बोले। बगहा से एनडीआरएफ की टीम आई। प्रखंड विकास पदाधिकारी रामनगर, वही अंचल अधिकारी रामनगर और एनडीआरएफ टीम के साथ हम लोग सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया और सुरक्षित बाहर निकाल लिए। सभी लोग अपने अपने घर चले गए। छपरा में लूटपाट के दौरान एक बुजुर्ग की चाकू से गोदकर हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि अपराधी पहले से घात लगाकर खड़े हैं और जैसे ही दवा कारोबारी
रघुवर दयाल शर्मा रिक्शा से पहुंचते हैं, लुटेरे उन पर टूट पड़ते हैं, उनका बैग छीनकर भागने लगते हैं। रघुवर दयाल शर्मा भी भागते हैं। इसी दौरान उनकी हत्या कर दी जाती है। शहर के व्यस्त इलाके में हत्या से लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं पंचायत चुनाव से पहले अपराधी सक्रिय हैं और उम्मीदवारों से रंगदारी लगातार मांगी जा रही है। लखीसराय में एक मुखिया पति दिनेश मोदी को फोन कर 10 लाख रुपए मांगे गए हैं और रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। मुखिया पति ने एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं एसडीपीओ ने कहा है कि जांच फिलहाल जारी है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हेलो, दिनेश मोदी बोल रहे है। हाँ, बोल रहे हैं। हम गुलशन सिंह बोल रही है गढ़ी से। मुखिया में खड़ा हुआ बड़ी, मुखिया में खड़ा हो रहा लो बड़ी। खड़ा हो गए खड़े ही खड़ा हो गए। हो 10 लाख रंगदारी लगतो तोरा से। अच्छा, हाँ, क्या बोल रहे हो? गुलशन सिंह बोल रही है हमें। जयचंद सिंह। हाँ, गुलशन सिंह। हाँ, 10 लाख रंगदारी लगते तो मार देबो, सुन ले। अच्छा, सुनी ना। हेलो, दिनेश कर ली गई है और इसमें जल्द से जल्द अरेस्टिंग हो जाएगी। और दोनों जो है वो सत्यापित व्यक्ति हैं और उनका कुछ आपराधिक इतिहास भी रहा है। हम लोग जल्द से जल्द उसको अरेस्ट भी कर लेंगे। अब इसमें कार्रवाई हमारा बनता है, हम त्वरित रूप से कार्रवाई करेंगे। दरभंगा में तैनात ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर अनिल कुमार सिंह के दरभंगा आवास से 49 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। साथ ही कई फ्लैट, जमीन और निवेश के कागजात भी बरामद किए गए हैं। कल इंजीनियर की गाड़ी से 18 लाख कैश मिले थे, जिसके बाद उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई। अनिल कुमार के मुजफ्फरपुर के अलावा दरभंगा और पटना के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। अनिल कुमार के पास पटना में 2 फ्लैट हैं। छापेमारी में मिले बैंक अकाउंट्स खंगाले जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर पश्चिमी के एएसपी ने बताया है कि इंजीनियर की पत्नी और रिश्तेदारों के बैंक अकाउंट भी खंगाले जाएंगे। साथ ही इस पूरे मामले में ईओयू भी जांच करेगी। तो दरभंगा में जो उनका रेंटेड अपार्टमेंट है, वहाँ से हम लोगों को करीब 49 लाख रुपीस कैश बरामद हुआ है। एक लैपटॉप बरामद हुआ है और कुछ चाबियाँ बरामद हुई हैं। कुछ प्रॉपर्टी के कागज़ हैं, उनका भी स्क्रूटनी चल रही है। आगे हम लोगों ने ईओयू को और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचित किया है। उनकी टीम यहाँ आई हुई है और वो भी अपने तरीके से अपने जो एसओपी हैं उसके आधार पे वो लोग काम कर रहे हैं। और देखिए, इंजीनियर अनिल कुमार सिंह के दरभंगा स्थित आवास से 49 लाख कैश बरामद किए गए हैं, जहां अब ताला लटका है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने वहां रविवार सुबह छापेमारी कर रुपए बरामद किए थे। वो जो अपार्टमेंट है कमला हेरिटेज करके, इसी अपार्टमेंट में जो है वो इंजीनियर जो है अपना आवास था उनका। और यहीं पर जो है सुबह जो कहते हैं कि सुबह 5 बजे जो है मुजफ्फरपुर पुलिस जो है छापेमारी की है। कमरे को लॉक कर दिया गया है, लेकिन यही B101 जो है जो इसमें रहते थे, यहीं से कुछ रुपये भी बरामद किए हैं और उनका लैपटॉप और ज़मीन का जो कागजात था वो बरामद किया गया है। अब पुलिस जो है पूरे मामले पर उनसे पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई उनके पटना आवास पर भी छापेमारी की जा रही है। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया जा रहा है। हालांकि खुद नीतीश कुमार ने पीएम मटेरियल की बात को खारिज कर दिया है। जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनकी ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है, मैं अपना काम करता हूं। लेकिन तभी उनके सामने ही जेडीयू समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। पीएम मटेरियल में बताया, लेकिन पीएम मटेरियल बताया गया आप नहीं बनेगी। उस सब कैसी त्यागी जी ने बताया कि आप योग्य हैं पीएम के लिए। सबका कोई त्यागी जी ने बजाता कोई मेरी इच्छा है कुछ है, सब में है, कहा जा रहा है कार्यकर्ता। और वहीं देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद को पीएम मटेरियल वाले दावे से खारिज कर रहे हैं, लेकिन जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक बार फिर से ये कह दिया है कि हमारे नेता नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने के तमाम गुण मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री का दावा नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि उनमें एक विजन है।
मटेरियल, पीएम मटेरियल का मतलब होता है कि उनमें योग्यता है, उनमें क्षमता है, वो देश का नेतृत्व कर सकते हैं, ये व्यक्तित्व है। दावेदारी हम नहीं कर रहे, हमको मालूम है हम छोटी पार्टी हैं, हम कहाँ से दावेदारी करेंगे, लेकिन उनमें विजन है। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी के सुखेत मॉडल की चर्चा की। पीएम ने चर्चा की तो मधुबनी का सुखेत गांव एकाएक चर्चा में आ गया। हमारे संवाददाता सुखेत गांव गए और लोगों से ये जानने की कोशिश की कि इससे उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आए हैं। यहाँ मधुबनी जिले के झंझारपुर अनुमंडल में सुखेत गांव पड़ता है। अभी मैं यहाँ सुखेत गांव में हूँ और ये यहाँ के जो ग्रामीण हैं, आइए उनसे जानते हैं कि आखिर सुखेत गांव में जो स्वच्छता का जो मॉडल है, जिसकी पीएम ने भी तारीफ की है, क्या है वो मॉडल और कैसे ये यहाँ ये काम करता है। जैसे हमारे साथ जो यहाँ कुछ ग्रामीण हैं, ये क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार। सुनील जी, जैसे आपके गांव की तारीफ आज प्रधानमंत्री भी किए हैं और गांव में काफ़ी खुशी देखी जा रही है, तो यहाँ क्या स्वच्छता का मॉडल जो बताया जा रहा है कि इससे यहाँ मतलब लोगों को काफ़ी फायदा हुआ है, क्या है ये मॉडल? नहीं, यहाँ फायदा हुआ है लोगों को। जो जब सब दिन यहाँ से कृषि विज्ञान केंद्र के यहाँ से प्रत्येक दिन ठेला गाड़ी है, उससे कचरा और गोबर 20 किलो प्रत्येक फैमिली से वहाँ पहुँचाया जाता है कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा, और उसके बदले में जो है वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है। इससे देख रहे हैं कि यहाँ सिलेंडर, गैस चूल्हा सब है, तो ये क्या इसका फायदा आप लोगों को मिलना शुरू हुआ है? जी। क्या कैसे क्या होता है? 20 किलो गोबर हम लोग रोज देते हैं। अच्छा। तो 1 सिलेंडर मिलते हैं 2 महीने के बाद। तो अब जैसे अब लकड़ी के चूल्हा पे नहीं, अब गांव में बहुत सुविधा है। अब हम लोग चूल्हा पर खाना नहीं बनाती हैं, गैस पर खाना बनाती हूँ। तो माननीय कुलपति महोदय ने आइडिया दिया, एक कॉन्सेप्ट दिया कि क्यों ना इसी गोबर से हम लोग वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करें, साथ ही साथ इस गांव के लोगों को ही वही वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध कराया जाए, ताकि गांव में जो है जैविक खेती के प्रति लोग जागरूक हों, साथ ही साथ यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। कहीं ये गांव जो है वो एक नई राह लोगों को दिखा रहा है, और शायद यही वजह है कि पीएम मोदी ने भी इस गाँव की आज काफ़ी तारीफ की है कि हर गाँव को ये मॉडल अपनाना चाहिए। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। औरंगाबाद में उमगा पहाड़ पर स्थित गौरी शंकर की प्रतिमा को तोड़े जाने के मामले में स्थानीय लोगों ने एसआईटी गठित करने की मांग की है। हालांकि एसपी ने बताया है कि शुरुआती जांच में ये एक विक्षिप्त युवक का काम लग रहा है, जो पास के ही अजान गांव का रहने वाला है। एसपी के मुताबिक मामले की जांच फिलहाल की जा रही है और इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लोगों ने जिला प्रशासन से इस विषय में तत्काल एक एसआईटी के गठन की मांग की है। जो भी दोषी हैं इसमें बख्शे ना जाएं, उनको चिन्हित किया जाए, उनको दंडित करने का कार्य हो। जी, रात में ये घटना बताई जा रही है कि उमगा मंदिर के ऊपर में कोई मंदिर है, उसमें मूर्ति को तोड़ने की बात आ रही है। तो प्रथम दृष्टया जो जांच में आया है कि आजन गांव का ही एक व्यक्ति है जो कि पिछले 10 वर्ष से मानसिक रूप से विक्षिप्त है, तो उसमें इसका हाथ है। घर वालों ने इस बात को स्वीकार किया है कि कुछ दिन से घर से फरार होकर वहीं आसपास रह रहा था। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी वो क्षतिग्रस्त हुई हैं वो लोग उसको रिपेयर कर देंगे। पुजारी के बयान पे हम लोग केस दर्ज कर रहे हैं। दानापुर के खगौल में ट्रांसजेंडर्स ने रैंप पर अपना जलवा बिखेरा। ट्रांसजेंडर्स के विकास के लिए बनी संस्था दोस्ताना सफर की ओर से ऑडिशन शो का आयोजन किया गया। यहां से चयनित ट्रांसजेंडर्स नेशनल लेवल पर रैंप वॉक कर सकेंगे। फैशन की दुनिया में ट्रांसजेंडर भी अपना रुतबा दिखाने के लिए आगे आ रहे हैं और आज उसी का जलवा इस मंच पर दिखाई दिया। हम मौजूद हैं खगौल में और ये दोस्ताना सफ़र का ये ऑफिस है। वहीं पे जो है सबसे पहले बात करते हैं रेशमा जो चलाती हैं दोस्ताना सफ़र। क्या किस तरह का प्रोग्राम आपने किया है? ये LGBT फैशन शो के लिए ऑडिशन चल रहा है। हम अपने ट्रांसजेंडर और सेक्सुअल माइनॉरिटी साथियों से जो इस प्लेटफॉर्म का लाभ उठा सकते हैं, इसके लिए ये इनिशिएटिव है। तो मैंने मिला बबीता जी से कि दी हम चाह रहे कि LGBT के लिए करने के, क्योंकि अभी LGBT बहुत अच्छा कर रही है। कोलकाता में फर्स्ट जज बनी है, ठीक है। आपका बिहार पुलिस में इनके लिए सीटें हो गई हैं, शिक्षक में हो गई है। यहाँ तक हमारे मैम हमारे साथ खड़ी है जो बैंक में भी जॉब करती हैं और ये फैशन शो में भी इन्वॉल्व है। तो हमने सोचा कि यहाँ पे इनको ट्रेंड करेंगे, ग्रूम करेंगे, देन ये बहुत अच्छा कर सकती है फैशन शो के लिए। इस फैशन शो में एक्चुअली आई थिंक 15 पार्टिसिपेंट्स है और इसमें से 6-7 तो इतने टैलेंटेड और अच्छे हैं
जिनको हम एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म दे, वेल ग्रूम करें, तो वो अपने आप को निखार कर बहुत ही अच्छा एक मॉडल साबित हो सकती है। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। देश भर में आज जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। मथुरा में तो जन्माष्टमी की धूम है। जय कन्हैया लाल के नारों के साथ श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मना रहे हैं। मंदिरों को फूलों से सजाया गया है और भक्त भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। जन्माष्टमी पर सभी प्रसिद्ध कृष्ण मंदिर और धाम में विशेष तरह के आयोजन होते हैं। कृष्ण भक्त इस दिन उपवास रखकर कान्हा की भक्ति में डूबे रहते हैं। और देखिए, आपको मथुरा की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का आज जन्मोत्सव है और देखिए किस तरीके से सभी भक्तगण भगवान कृष्ण की लीला में बिल्कुल मग्न हैं। जन्माष्टमी की धूम यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा रही है। साज सजावट भी मंदिरों की गई है। भगवान श्री कृष्ण का आज जन्मोत्सव है और इसे लेकर एक भारी भीड़ देखी जा रही है। मथुरा की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव और उस जन्मोत्सव को लेकर बिल्कुल सभी भक्त भक्ति में सराबोर हैं और श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मना रहे हैं।